बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कोर्स MDH101 लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 में मेन टॉपिक है न्यूटन्स मेथड और सम डिफ़िकल्टीज विद न्यूटन मेथड्स। न्यूटन मेथड से रिलेटेड सम डिफ़िकल्टीज, बाद में रोल्स थ्योरम और इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स मेथड और सम डिफ़िकल्टीज विद न्यूटन्स मेथड के बारे में। बाद में नेक्स्ट वीडियो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स मेथड को। ये न्यूटन मेथड है, इसका जनरल फार्मूला है x ऑफ बेस n प्लस 1 इक्वल टू x बेस n माइनस f ऑफ x बेस n डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x बेस n। अच्छा, यहाँ n की जो वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी 1 2 3 अप टू सो ऑन। एग्जाम्पल है x इक्वल टू कॉस ऑफ x, ये एग्जाम्पल आपकी हैंड आउट्स में है। तो f ऑफ x इक्वल टू x माइनस कॉस ऑफ x, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कॉस ऑफ x यहाँ शिफ्ट हो जाए तो नेगेटिव बन जाएगा और फिर इसकी हम डिराइवेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूले में f ऑफ x n और नीचे क्या f डैश ऑफ x n, यानी इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे इस गिवन फंक्शन की। जो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, x वेरिएबल है और वेरिएबल की डिराइवेटिव हमेशा 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखा और माइनस फिर cos ऑफ x की डिराइवेटिव बराबर होती है माइनस साइन ऑफ x की, तो इसकी जगह हमने इसकी डिराइवेटिव लिखी माइनस साइन ऑफ x। फिर फर्दर माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड हो गया तो प्लस बन गया 1 प्लस साइन ऑफ x। ये रहा हमारी जो f डैश ऑफ x है और f ऑफ x क्या है, x माइनस कॉस ऑफ x, ये तो गिवन है। फर्दर यहाँ पर हमने जो जनरल फॉर्म है, जनरल फार्मूला है न्यूटन्स मेथड की, वो यहाँ लिखा है और यहाँ इस जनरल मेथड में हमने एक्स एन माइनस, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन था तो एफ ऑफ एक्स एन की जगह देंगे यहाँ पर फार्मूला इस तरह है कि एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। एक्स एन अपनी जगह, लेकिन एफ ऑफ एक्स एन ये एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है तो एक्स एन है, तो यहाँ पर हमने एक्स के साथ सिर्फ ओनली एक्स एन लिखा हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स एन हमने फाइंड किया एक्स एन माइनस कॉस ऑफ एक्स एन, और नीचे जो फार्मूला एफ डैश ऑफ एक्स एन है तो एफ डैश ऑफ एक्स 1 प्लस साइन एक्स एन, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स एन क्या बन गया, 1 प्लस साइन एक्स एन बन गया। फर्दर हमने स्टार्ट की एन फॉर एन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एक्स एन की जगह 1 पुट की 1 प्लस 1, और यहाँ पर एक्स ये एन की जगह 1 माइनस एन की जगह जहाँ भी एन है यहाँ पर हमने 1 की वैल्यू पुट की। तो इसी तरह साइन ऑफ एक्स एन जो है साइन ऑफ एक्स 1 बन गया। फर्दर हमने इसको इस तरह सॉल्व की है, हमने एक्स की इनिशियल जो वैल्यू है, बास कुछ क्वेश्चन में हमें इनिशियल वैल्यू भी हमें गिवन होती है कुछ क्वेश्चन में। यहाँ पर हमने x1 स्टार्ट की 1 से, तो यहाँ पर x1 की जगह 1 और x1 की जगह अगेन 1 और यहाँ cos ऑफ x1 की जगह 1, इसी तरह यहाँ x1 की जगह 1। तो फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो 0.7503 है। ये आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंड आउट से, ये एग्जांपल मैंने वहाँ से ली है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी सॉल्व किया। और आप यहाँ देखें उन्होंने यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ फाइंड की है 0.7503, ये x2 की वैल्यू है। फिर फर्दर x3 फाइंड की है और x3 यहाँ पर मैंने भी इस तरह x3, तो x2 की वैल्यू ये बन गई 0.7503, ये है x2 और फर्दर x3। अच्छा, यहाँ पर अब हम x3 यानी xn प्लस 1, इससे पहले हमने n स्टार्ट फ्रॉम 1 किया, तो अब यहाँ पर ये जनरल फार्मूला मैंने अगेन लिखा है न्यूटन मेथड की। तो n इक्वल टू 2 है तो xn प्लस 1 है, तो यहाँ n की जगह 2 होगी 2 प्लस 1, और फिर फर्दर xn x2 होगा और माइनस f ऑफ xn f ऑफ x2 और डिवाइड बाई f डैश ऑफ xn f डैश ऑफ x2। यहाँ पर x2 जो है, x2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है और वो क्या है x2 इक्वल टू ये है 0.7503। अब जहाँ जहाँ x2 होगा हम ये वैल्यू पुट करेंगे 0.7503। इसको आप नोट कर ले, यहाँ पर मैंने x2 की जगह यह क्या लिखे 0.7503। अगेन f ऑफ x2 एक फंक्शन है, तो हमारा जो गिवन फंक्शन था f ऑफ x x माइनस कॉस ऑफ x की थी, और f ऑफ x2 तो x की जगह अब x2 होगा, x2 माइनस कॉस ऑफ x2 होगा, और फिर x2 की वैल्यू क्या है 0.7503 है। तो इसी तरह अब 0.7503 होगा, x2 की जगह 0.5703 और माइनस कॉस ऑफ x2 है तो x2 की जगह अगेन 0.7503। तो इसलिए यहाँ पर देखें 0.7503 और माइनस कॉस ऑफ 0.7503, ये जो है ये वाला f ऑफ यानी f ऑफ x2 जो है, इसकी जो ये रिजल्ट है हमने यहाँ f ऑफ x2 की जगह ये रिजल्ट लिखी। फिर नीचे f डैश ऑफ x2 है, तो f डैश ऑफ x2 के लिए f डैश ऑफ x क्या था, 1 प्लस साइन x था, और f डैश ऑफ x
x2 क्या होगा, 1 + sin x2 होगा, और x2 की जगह 0.7503 x2 की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमने पुट की, ये x2 की वैल्यू 0.7503। तो हमने यहाँ पर वो वैल्यू पुट की तो 1 + sin 0.7503 हो गई, और हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट किया। तो फिर इसके बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें x3 की वैल्यू मिल गई, और x3 बराबर रही 0.7391, और इसको आप कैलकुलेटर के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हैंड आउट्स में आप देखें, उन्होंने यहाँ पर यह क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया हुआ है कि x3 = x2 - cos of x2 / sin of x2, और फर्दर इसकी जो x2 की वैल्यू पुट की है और यहाँ इसकी वैल्यू निकाली गई है। यानी कि यू में कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इफ़ यू विल, बट वी विल से दैट द सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, x = 0.7391, ये जो लास्ट x3 की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये न्यूटन्स मेथड और इसकी एग्जांपल कंप्लीट हो गई, और सम डिफिकल्टीज विद न्यूटन्स मेथड का है। और न्यूटन्स मेथड में जो पहली डिफिकल्टी है वो है न्यूटन्स मेथड डज नॉट ऑलवेज वर्क, ये हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि हमेशा ये बाज़ दफ़ा ये फेल नाकाम हो जाता है। फिर इस तरह सम फॉर सम वैल्यूज ऑफ n if dash of xn then the formula for Newton's method involves division by 0। सिंपल यहाँ पर फार्मूले में f dash of xn जो नीचे लिखा हुआ है ये फार्मूला है न्यूटन्स मेथड का। f dash of xn जो है बाज़ दफ़ा ये 0 के बराबर हो जाता है, तो डिवीजन बाय 0 क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है, और इसी तरह इसी केस में ये डिफ़िकल्टीज बन जाती है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी जो है कि बाज़ दफ़ा जो हमारा x एक्सिस होता है उसके जो लाइन होता है स्लोप की उसके साथ पैरेलल बन जाता है। तो जब इसको पैरेलल होता है तो इसको फिर टच नहीं करता और इसकी सोल्यूशन नहीं मिलती, तो इसलिए ये डिफ़िकल्टीज बन जाती है। नेक्स्ट है समटाइम द अप्रॉक्सीमेशन डोंट कवरेज अ सोल्यूशन। जो अप्रॉक्सीमेशन होती है, क्योंकि ये न्यूटन मेथड जो है ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती है, हमें सोल्यूशन के करीब ले जाती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना ये बाज़ दफ़ा ये सोल्यूशन को कवरेज नहीं करता। तो ये है डिफ़िकल्टीज विद रिलेटेड टू न्यूटन्स मेथड। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।